बंगाल, तमिलनाडु यहाँ मतगणना थी या मनगणना, तो आज विषय यही है। आज ये डिबेट इसलिए भी है क्योंकि कल सुबह अखिलेश यादव राजनीतिक सांत्वना देने के लिए कलकत्ता जा रहे हैं, ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। मेरे ख्याल से ये मुलाकात सांत्वना से ज़्यादा इस विषय की होगी कि बीजेपी ने ममता बनर्जी के साथ क्या क्या किया है। मुझे लगता है अखिलेश यादव उनसे समझने जा रहे हैं ताकि उनको 27 में ये बात पता हो कि बीजेपी कैसे चुनाव लड़ती है। ममता बनर्जी से वो 1 to 1 पूछेंगे। डॉक्टर समीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनीष सिंघवी मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अजय चतुर्वेदी जी मेरे साथ मौजूद हैं, देश के बहुत ही जाने माने प्रख्यात पत्रकार हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल लीड। तो आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि बंगाल में तो आपको बीजेपी का मैंडेट नामंजूर है, लेकिन बाकी राज्यों में आपको मंजूर है। दूसरा, अगर 3 बार सत्ता में रहने के बाद जनता ने उन्हें हरा दिया तो आपको जनादेश नामंजूर क्यों है? उसके पीछे कोई कारण है? आप इसको मतगणना नहीं मनगणना क्यों कह रहे हैं? धन्यवाद ब्रिजेश जी। पॉलिटिकल पार्टी जब भी कोई चुनाव लड़ती है तो ज़मीन पे अपना आकलन करके लड़ती है, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे टीएमसी हो। अगर ममता जी का एंटी इनकम्बेंसी वहाँ पे दिखाई पड़ रहा था तो असम में एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं दिखाई पड़ी? ये भी तो पूछने वाली सवाल है। ये कोई लॉजिक नहीं होगा। दो अलग अलग राज्य हैं, दिखाई दे रही थी तो देश में कोई लॉजिक नहीं। बिल्कुल ठीक है, मैं कह रहा हूँ। तो इसलिए आपने भी तो सवाल 2 अलग अलग राज्यों का कहा कि आपको ये पसंद है तो वो क्यों नहीं पसंद है। असल में चक्कर यह है कि हमको भी पता है कि हम लोग कैसे चुनाव लड़ते हैं, कैसे ज़मीन पे हम लोगों की स्थितियां हैं, कौन सी सीटें मजबूत हैं, कौन सी हमारी कमज़ोर सीटें हैं। कमज़ोर सीटों को हम जीतना चाहते हैं, मजबूत को और मजबूत करते हैं। और आज माननीय अखिलेश यादव ने एक एक सीट का ब्यौरा दिया था जो समाजवादी पार्टी के साथ में 2022 और 24 में बाईपोल के साथ खिलवाड़ किया गया है। कुंदरकी में क्या हुआ, रामपुर में क्या हुआ, मिल्कीपुर में क्या हुआ, मैं बहुत ज़्यादा इस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस सबके पास में है। लेकिन आप ये खुद सोचिए, जिस कुंदरकी विधानसभा में समाजवादी पार्टी 2012 में 37%, 17 में 42% और 2022 में 46% लाती है, वो 2024 के इलेक्शन में 12% लाती है। तो आपके ये वही नेता जगह है जहां पे पिस्तौल दिखाई जाती है।